श्री गणपति विघ्नों को हरने वाले, यदि ये रूठ गए तो बहुत बड़े विघ्न करता भी है। ये सभी विघ्नों को हरते हैं। यदि त्रुटि करी, गलतियां करी, तो यह विघ्न करने वाले भी हैं। अपनी पूजा में सबसे पहले जब पूजा का क्रम आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश को ही स्नान कराया जाता है। गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, गणेश पुराण में वर्णन है, वो कथा मैं आपको सुना दूंगा क्यों नहीं चढ़ती। भगवान गणेश की कृपा से मातृ शक्ति की गोद भर जाती है, वंश वृद्धि रुकती नहीं है, आरोग्यता मिलती है, निरोगता मिलती है। ये भगवान गणेश, अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। धनुष टूटने से पहले मैया जब स्वयंवर में जा रही थी तो माताजी ने भगवान गणेश का आवाहन किया, भगवान गणेश को पूजा। आप भी बच्चों की शादियों में प्रथम पत्र है वो भगवान गजानंद को दीजिए। हम भी कुछ ऐसा कोई यज्ञ यजन वगैरह होता है तो वृंदावन में एक बड़े अद्भुत गणेश हैं, मोटे गणेश। पहला पत्र, पहला लिफाफा उन्हीं के दरबार में पहुंचता है। कई बार हमने 56 भोग भगवत कृपा से, उन्हीं की कृपा से लगाए हैं। उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमाएं अपने टेलीविजन पर कई बार दर्शन किए होंगे। राजस्थान के बड़े अद्भुत गणेश हैं, रणथंबोर हैं, मोती डूंगरी हैं जयपुर में, चिंतामणि गणेश हैं, खजराना गणेश हैं इंदौर में, और यहाँ सिद्धि विनायक गणेश हैं, बहुत जगह संकट मोचन गणेश हैं, विघ्नहर्ता गणेश हैं। इस देश में बड़ी अद्भुत प्रतिमाएं भगवान गजानंद के 10 दिन के लिए पूजा आती। शुक्ल पक्ष की चौथ से आरंभ हो जाएगी। जब भी कभी आप व्रत आरंभ करते हैं, एक ऐसी गणेश चौथ का व्रत है जो शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है, कृष्ण पक्ष में उसका उद्यापन किया जाता है। जो आज की चतुर्थी है ये भादों के कृष्ण पक्ष की, 1 साल व्रत करने के बाद में उसका आप उद्यापन कर सकते हैं। उसका जो प्रारंभ है वो शुक्ल पक्ष से किया जाता है। भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई, एक प्रश्न उठता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रसन्न मानसो ब्रह्मा प्रतुवाच शिवम स्मरण। उन्होंने शंकर का ध्यान करते हुए भगवान गणेश जी के जन्म की कथा कही। भगवान गणेश के जन्म की कथा सुनने के बड़े पुण्य हैं। ऐसा कहते हैं जिनके संतान नहीं हो रही है, गर्भ में संतान रुक नहीं पा रही है, भगवान गणेश जी के प्राकट्य समय पर उनकी जन्म कथा सुन ली जावे तो उसकी बड़ी महिमा है। शिव महापुराण में, गणेश पुराण में और भी कई ग्रंथों में भगवान गजानंद की कथाओं का वर्णन किया गया है, भगवान गणेश की कथाओं का वर्णन किया गया है। जितने ये पुराण हैं उन सब का हस्तलिखित भगवान गणेश जी ने यह कार्य संपादित किया। गौरी के भगवान गणेश, भगवान के विवाह से भी पहले थे, अनादि काल से गणेश, जब कोई नहीं था तब से भगवान गणेश हैं। और भगवान गणेश की पूजा हम गणेश की कृपा के बिना नहीं कर सकते, यह उनकी कृपा होगी तभी हो पाएगा। कल्प भेदाद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधि परात शनि दृष्टम सुरक्षितम संचितम गजमाननम। कल्प भेद के अनुसार कई प्रकार से भगवान श्री गणेश जी की कथा का वर्णन किया गया है। एक कथा तो ऐसे आती है कि भगवान शंकर के त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक छेदन हुआ। एक कल्प भेद में एक कथा ऐसी आती है कि मैया के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ, प्रकट हुआ, तो देवता लोग बधाई देने के लिए आए। एक बहुत बड़ा कैलाश पर उत्सव मनाया गया जिसमें बहुत आनंद हो रहा था, बहुत बड़ा महा उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में सूर्य पुत्र भी चल करके आए जिनका नाम शनि महाराज। सब लोग भगवान को आंखें उठा करके देख रहे थे, गदगद हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन शनि देवता अपनी गर्दन को नीचे किए हुए थे। तो मैया पार्वती ने कहा कि मेरे बच्चे के जन्म पर सब उत्साहित हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह सूखा हुआ सा है, तुम गर्दन नीचे किए हो, एक बार मेरे पुत्र को दृष्टि डालिए, मेरे पुत्र के ऊपर कृपा कीजिए, मेरे पुत्र को देखिए। इतने पर भी शनि महाराज ने अपनी आंखें ऊपर नहीं की। ये यहाँ लिखा हुआ है शनि दृष्टम, शनि दृष्टि डालते नहीं है। मैया जी ने कहा देखो मेरे पुत्र को, तो महापुरुषों की दृष्टि से अमंगल समाप्त हो जाते हैं। तो शनि महाराज रो पड़े, उनकी आंखें ऊपर नहीं गई, आंख में आंसू आ गए।
मैया पार्वती ने पूछा रोते क्यों? उन्होंने कहा मां क्या बताऊं, तुम्हारे घर तो साक्षात ईश्वर प्रकट हुआ है। मन तो बहुत कर रहा था कि आंखें धन्य हो जाएं, उन्हें देख लें, तो मैं उन्हें देख नहीं सकता। का कारण? का मेरी दृष्टि में इतनी क्रूरता आ गई है, यदि मैंने किसी को मन भर के देख लिया तो उसका अशुभ हो जाएगा, फिर हो सकता है उसका मस्तक ही न रहे। मेरी पत्नी ने मुझे अभिशाप दिया, मुझे श्राप दिया। मैया ने पूछा ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे शनि महाराज, एक बार मेरी पत्नी ने श्रृंगार किया, संध्या का समय था, भजन का समय होता है, और उस समय मैं गोलोक भवन में बैठने वाले भगवान माधव की पूजा में लगा हुआ था। शनि महाराज कृष्ण को बहुत मानते हैं, बहुत ही ज्यादा, इसलिए आज ब्रज में देखते हैं आप, कोकला वन में शनि देव प्रकट हैं आज भी वहां। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन पाए, इसलिए कहते हैं जो कृष्ण के गोपाल सहस्रनाम का पाठ करेगा शनि की दशा उसको लगेगी नहीं, ऐसा वर्णन। अभी मैं 4 दिन गोपाल सहस्रनाम वृंदावन से सुनाने वाला हूँ, 25, 26, 27, 28 और 29, 5 दिन। तो मैं भगवान के स्मरण में बैठा हुआ था, इतने में मेरी पत्नी सज धज के आई और मुझे आकर के बोली देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। मैंने इतने पर भी नहीं देखा, तो उसने फिर कहा एक बार देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। मैंने फिर भी नहीं उसकी तरफ देखा। फिर उसने तीसरी बार कहा कि एक बार मेरा सौंदर्य तो देखिए, मैं कितनी मलूक लग रही हूं, सुंदर लग रही हूं। इतने पर भी उन्होंने नहीं देखा। तो शनि कहते हैं कि मेरी घरवाली इतनी कुपित हो गई और मुझसे बोली कि अब तुम जिसको देखोगे उसी का मस्तिष्क छेदन हो जाएगा, उसी को कष्ट हो जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी, यानी तुम्हारी दृष्टि अब ठीक नहीं होगी। तुम जिसको देखोगे वो परेशान होगा। इसलिए माई तब से मैंने अब तो देखना ही बंद कर दिया। जिसके ऊपर मैं बहुत रुष्ट होता हूं उसी को देखता हूं, और ऐसा देखता हूं कि कोई तो 2.5 साल परेशान रहता है, कोई 7.5 साल परेशान रहता है, कोई 19 साल परेशान रहता है। मेरी दृष्टि इतनी खतरनाक हो गई है। इसलिए आपका पुत्र है और मां आपने बड़ी प्रतीक्षा के साथ अपने पुत्र को प्राप्त किया है, इसलिए मैं उसको नहीं देखूंगा। लेकिन मैया नहीं मानी। मैया ने कहा नहीं 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 नहीं, आपको दृष्टि डालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने यह श्लोक बोला है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि मैया नहीं मानी तो हे नारद, उसी समय शनि देवता ने इस बच्चे की तरफ निगाह खोल करके देखा। ऐसा भी वर्णन आता है कि शनि महाराज की दृष्टि इतनी खतरनाक हो गई, औंधे मुंह पड़े थे शनि लंका में। हनुमान जी ने जाके मुक्त किया और कहा कि देखो अब इधर उधर। शनि महाराज ने ऐसी दृष्टि से लंका को देखा कि लंका जल के ही राख हो गई। तो शनि देव की जो दृष्टि ब्रह्मा भी बताते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे ही पार्वती सुत की तरफ शनि महाराज ने देखा, उसी समय उस बच्चे का मस्तिष्क छेदन हो गया। शनि दृष्टम सरुक छिन्नम संचितम गजमानन, उस बच्चे का मस्तिष्क कट गया, शरीर से मस्तिष्क अलग हो गया। एक तो कल्प भेद में इस कथा को ऐसे वर्णन किया। श्वेत कल्प में गणेश जी के जन्म की कथा बताई, कृपालु शंकर जी के द्वारा उनका शिरच्छेदन, ये श्वेत कल्प में भगवान शंकर के द्वारा। इदानीम श्वेत कल्पेयम गणेशोत्पत्ति रुच्यते यत्र छिन्नम शिरस्तस्य शिवेन स कृपालुना। भगवान शंकर के त्रिशूल के द्वारा भगवान गणपति का मस्तक छेदन हुआ। तो पूछा गया संदेह हो नात्र कर्तव्य संक्रमण कृत मुनि, कुछ भी हो सकता है, भगवान शिव की लीलाओं पर संशय ना करें। तो कहा तल नील या अखिलम विश्वम सज्जते पालिते, तथा भगवान महादेव ब्रह्मा बनकर, जन्म विष्णु बनकर, पालन रुद्र बनकर सबका उद्धार कर रहे हैं। उनकी दृष्टि से, उनके किए हुए कार्यों से कुछ भी हो सकता है। तो शिव जी के विवाह के उपरांत अब आइए भगवान गणेश के जन्म की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि शिव जी के विवाह के उपरांत कैलाश
पहुंचे भगवान महादेव। कुछ समय के बाद में वहां वीर गणेश का प्राकट्य हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ। कुछ ही समय निकला था कि यथा चैव कालेन जातो गणपतिर्भव। मैया जी ने कई अनुष्ठान किए थे, बहुत कथाएं सुनी थी। हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि विवाह के तत्पश्चात पति और पत्नी एक 10 महीने के संयम के साथ संतान को जन्म देते हैं तो वो संतान, वो औलाद बड़ी विलक्षण होती है, बड़ी दिव्य होती है। तो कहा गया कियता चैव कालेन जातो गणपति। देखो ये माताओं के हाथ में है, अद्भुत संतान जन्म देना उनके हाथ में है। राजी भाई दीक्षित कहा करते थे, वो आदमी आज दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी स्पीच बड़ी वंदनीय रही। वो कहते थे कि माता चाहे वैसा बेटा पैदा कर सकती है, वो चाहे तो डॉक्टर, कलेक्टर, थानेदार, उद्योगपति, महात्मा। वो कहते थे नारी चाहे तो परमात्मा को अपने उदर से जन्म दे सकती है, शक्ति है, ताकत उसके पास। और याद रखना, माँ वही माँ है जिसकी संतान भगवान की परम भक्त है। माताएं कहती हैं ये इतना शराब पीता है, उल्टा पटांग काम करता। हम कहते हैं शराबी पैदा क्यों किया? वो कहती है क्या ये भी हमारे बस में था? मैंने कहा आपके बस में था। एक माँ है जो अपनी औलाद को 10 महीने 9 महीने पहले से जानती है। गर्भ में संतान आवे उस दिन से लेकर के जब तक बच्चे के जन्म के बाद के भी संस्कार नहीं हो जाते, इसका पूरा असर मां का संतान के ऊपर पड़ता है। एक बार के लिए उतना असर पिता का नहीं जितना असर मां का है। रावण विद्वान है, पिता के गुण चल के आए लेकिन चरित्र मां से आता है। रावण के पास चरित्र नहीं है क्योंकि मां ठीक नहीं थी, निशाचर कुल से थी। इधर प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद बहुत बड़े भक्त हैं क्योंकि मां कयादु बहुत अच्छी है इसलिए। तो संतान के ऊपर बहुत ज्यादा असर तो मां का ही होता है। और मां धरा है, धरती है। पूरे देश में जा जा करके देखना, जहां की जैसी माटी है वहां के पानी का वैसा ही स्वाद है। ये देश में जितने भी विशेष लोग हुए उनकी मां को देखा गया, मां विशेष थी उनकी। मां का असर पूरा होता है। जैसे केसर हर जगह नहीं होता, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, अच्छी औलाद के लिए भी अच्छी सी मां चाहिए। मां का बहुत बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छी संतान के लिए अच्छी मां का होना जरूरी है। माता सुमित्रा ने रामायण में बहुत अच्छी बात कही। वो कहती है पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासो सुत हो। पुत्रवती वही माता पुत्रवान है जिनका बेटा भगवान का भक्त है। आपके बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए, खूब तरक्की करें, उत्कर्ष करें। और आज की कथा में फिर मैं निवेदन करूंगा कि उनको गलत आहार से बचाएं। शंकराचार्य भगवान यह कहते थे, आप किताब भी पढ़ रहे हो तो आप शब्दों का आहार कर रहे हो। आप कुछ सुन रहे हो तो आप आहार ही कर रहे हो। जैसा आप सुनेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे, जैसा आप पढ़ेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे,
जैसा आप खाएंगे पिएंगे वैसे ही आप हो जाएंगे, और जैसे लोगों का आप संग करेंगे वैसे ही हम और आप हो जाएंगे। तो ग्रंथ पढ़ना, कथाएं सुनना, ये भी आहार है, ये आहार। तो अपने बच्चों को ये संदेश दीजिए। जब बच्चे जाते हैं बेचारे हाथ हिलाते हुए, बच्चों के बैग में क्या होता है? कपड़े होंगे दुनिया भर के, कई तरह के मोबाइल होंगे, लैपटॉप होगा, उसमें अंडरवियर एक यहाँ तक का, एक यहाँ तक का, एक कटा हुआ, कुछ फटे कपड़े, फटे ही है वो जीन्स आजकल बड़ी फैशन में, इतना कपड़ा लादे घूमते, यही होगा। आप उनको खाने के लिए कुछ 8 दिन रह के गया, बढ़िया सा लड्डू तुम नहीं बना पाए, बढ़िया सी बर्फी तुम नहीं बना पाए, अच्छा सा अचार तुमने नहीं दिया उसे। क्या दिया? खाने पीने के नाम पर क्या दिया? बाजार से लाके बिस्किट, वो तो वहीं पूना में भी खरीद लेता जाके। आपने क्या दिया घर से बना करके उसको? इस बात का बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। इसलिए बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनको आहार ठीक नहीं मिला है। आपको फुर्सत ही नहीं है। काम 2 पैसे का नहीं है, व्यस्तता इतनी है। आप कहोगे हमारे घर आ जाएं तो फिर हम बता देते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ मशीन वॉशिंग का काम रह गया है ज्यादा, बस पूरे दिन कपड़े धोते रहो। कल ही मैंने बोला अच्छे से पापड़ बनाओ, है कभी हम भी आएंगे तो पापड़ तो खा ही लेंगे, बिना अन्न का होगा तो। हाँ, तो आता है ना, आलू का पापड़ बन जाता है, और भी कई चीजों का बन जाता है पापड़। समा के चावल को भी पीस के पापड़ बन जाता है उसका। अच्छी सी चीजें बनाइए। इंतजार कीजिए, आपका बेटा आ रहा है, कुछ अपने हाथ का बना के खिलाइए। भीम नीचे चले गए थे वहां, उसमें उसको जहर दे दिया तो नीचे नागलोक में चले गए। तो इधर भंडारा हो रहा था उनकी 13वीं कि राजकुमार मर गया। 10,000 ब्राह्मण बुलाए जीमने को। तो कई दिनों के भूखे भीम आए, तो सगल आदमी ज्यादा खाता हो फिर भूखा रख दिया जाए तो चेहरा समझ में नहीं आता। भीम ने पूछा उन ब्राह्मणों को, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताएं, पांडुपुत्र भीम की मृत्यु हो गई है, नदी में बेचारा डूब गया है, आज उसका 13 है। 13 भी हैं, सो खाने को जा रहे हैं। भीम ने सोचा हम जिंदे ही जिंदे इन्होंने मार डाले। भीम ने एक कपड़ा बांधा सिर पर, पहचान में ना आवे। 10,000 ब्राह्मणों में वो भी बैठ गए जीमने के लिए। 10 बजे पंगत शुरू हुई, रात के 10 बज गए। बाबा जियों की पंगत का एक नियम है, बीच में से कोई खड़ा हुआ तो चिमटा बजेगा, और भीम लडुआ ही लडुआ सटकावे, खूब खाए। 13 दिन का भूखा आदमी हो, खाए जोर से। रसोई में जितना था सब खत्म, लड्डू खत्म। श्री विदुर जी माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती माता को ऐसे कहते थे कि इसका हाथ लग जाए तो रसोई कम नहीं होती थी। ये विषय पंचकन्याओं में नाम आता है। सातक माताएं, धर्माचरण करने वाली माताएं, इनके हाथ से बड़ी बरकत होती है, कमी थोड़ी आती है। तो कुंती माता को कहा कि एक ऐसा ब्राह्मण आए, लड्डू ही लडुआ खाता है और तो कुछ खाता ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, उसका पेट भरा नहीं है। ब्राह्मण सिगरे बैठे हैं, वो खड़ा होता नहीं है। मैया को लगा कि लड्डू तो मेरे भीम को अच्छे लगते थे, कहीं भीम तो नहीं आ गया। मैं ये कहूं तो ये लोग कहेंगे पगली हो गई है कुंती, भीम तो मर गया है। लेकिन मुझे वेदव्यास ने कहा था कि तेरे बेटों की अकाल मौत नहीं होगी, तो मेरा भीम कैसे मर सकता है? भगवान व्यास ने मुझे बोला है तो कैसे मर सकता? मां कुंती समझ गई, हो न हो ये मेरा ही बालक है भीम। उसी समय मैया ने मगध का लडुआ बनाया अपनी रसोई से, एक इतना बड़ा लड्डू बनाया। कहा विदुर, जो खा रहा है ना लड्डू, उसकी पत्तल पर रख देना, इस लड्डू को खाते ही उसकी तृप्ति हो जाएगी, ये मेरा वाक्य। विदुर जी लड्डू लेकर के गए और वो भीम की पत्तल पर रखा हो। भीम ने जैसे खा, पेट पर हाथ घुमाया, कहा चाहे जितना खा लो, जब तक माँ के हाथ का नहीं मिलता तब तक तृप्ति होती ही नहीं है। ये भीम के शब्द थे। बच्चे होटलों पर चाहे जहां जितना खा लें, सच तो यही है कि जो स्वाद माँ के हाथ के भोजन में है, रूठ मत जाना, वो स्वाद तो घरवाली के हाथ में भी नहीं है। वो आपको तो बुरा इसलिए नहीं मानना है क्योंकि आप भी तो किसी की माँ हो ना,
तो आपके बच्चों के लिए आपके हाथ का भोजन। माँ के हाथ में ऐसा जादू है जिसको खाए बिना तो तृप्ति मिलती ही नहीं है। बच्चे आते हैं, कोई साल बाद आता है, कोई 6 महीने बाद आता है, और सब कुछ घर में व्यवस्था होते हुए भी आप कहते हैं कि बच्चों को घर का अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि तुमने कभी उन्हें अपने हाथ का खिलाने की आदत ही नहीं डाली थी। हॉस्टलों में रहता है, बाहर रहता है, बेटा बेटी कोई भी है, आपके हाथ में ऐसी जादूगरी तो होनी ही चाहिए। आप गणेश की जैसी गृहिणी है, रिद्धि और सिद्धि, हुनर आपके पास में, तो उनके लिए ऐसा कुछ कीजिए, उनके लिए ऐसा कुछ बनाइए। पुत्रवती जुवती जगत सोई, जगत में वही नारी पुत्रवान है जिसने अपने बच्चों को अद्भुत बना दिया। ये बाबा जी लोग आसमान से नहीं टपकते, उन्हें भी जन्म देने वाली कोई आप जैसी मां ही होती है। एक बात मैं इस गणेश महात्म्य में आपको बताऊंगा। चित्रकूट में 2 महात्मा बैठे थे, एक का नाम था तुलसी, दूसरे का नाम था रहीम। दोनों मित्र थे और चित्रकूट में रहते। तुलसी बाबा ने कहा रहीमदास जी से, ये बताइए एक नारी बच्चे को जन्म देती है, 10 लाख बिच्छू डंक मारते हैं, उसे इतना कष्ट होता है, फिर वो क्यों औलाद को जन्म देती है? ना दे। इतना कष्ट पाने के बाद भी बच्चे जुआरी शराबी बन जाते हैं, तो वो क्यों इतनी आफत क्यों उठाती है? वो ना दे बच्चों को जन्म। तो रहीमदास ने क्या कहा? रहीमदास कहते हैं तुलसी, बच्चे को जन्म देते समय कितना भी कष्ट हो तो भी नारी बच्चे को जन्म देने को तैयार हो जाती है। क्यों? इसलिए वो सोचती है मेरी कोख से तुलसी जैसा बेटा हो गया तो मेरी कोख धन्य धन्य कृतकृत हो गई। आप जैसी संतान के लिए नारी बच्चे को जन्म देती है। ये चौपाई एक बार फिर बुलवाऊंगा। पुत्रवती जुवती जग सोए, पुत्रवती जुवती जग सोए, रघुपति भगत जासो सुत हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होए। पुत्रवती जुवती जग सोए, रघुपति भगत जासु सुत होए। माँ वही माँ कहलाने की अधिकारी है जिसका बेटा भगवान का परम भक्त हो। ऐसे संस्कार डालिए बच्चे सामाजिक बने, पारमार्थिक बने, लोगों की मददगार करने वाले, मदद करने वाले, उन्हें ऐसे संस्कार डालिया जाए, ऐसे संस्कार डाले जाए। उन्हें बताया जाए बेटा दुनिया की हर माँ तेरी अपनी माँ है, माँ का आदर करना, उसको मान करना, उन्हें ये संस्कार दिए जाए। और मैं कहूंगा जो बच्चे चरित्र से बिखर गए हैं इसमें माँ की बदनामी है। बच्चे चरित्रहीन हैं ये माँ का दोष है, बच्चे डकैत हैं, चोर हैं, ये पिता का दोष है। और चोरी की भावना माथे में, नाभि से ऊपर का शरीर है ये पिता का है, नाभि से नीचे का शरीर है वो माँ का है। इसलिए हमेशा मस्तिष्क पिता से मिलता है और जो चरण हैं वो माँ से मिलते हैं। जिस समय कर्ण की मृत्यु हुई तो माता कुंती बहुत रो रही थी। युधिष्ठिर ने पूछा माँ हमने दुश्मन मारा है, तू क्यों रो रही है? कुंती ने कहा बेटा ये तुम्हारा ज्येष्ठ भाई था, ये दुश्मन नहीं था। तब युधिष्ठिर ने रो रो करके कहा माँ जब भी मेरे कर्ण के पांवों पर निगाहें जाती थी तो इसके पांव मुझे तुझसे मिलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन मैं कभी बोल नहीं पाया। इसका मतलब है पिता की देख रेख में बच्चे विद्वान हो जाते हैं और माँ की देख रेख में बच्चे चरित्रवान हो जाते हैं। और विद्वान से भी चरित्रवान होना ज्यादा विशेष है।
तो माँ का ध्यान होगा तो बच्चों के पास चरित्र होगा। छोटे छोटे बच्चों को आप कुछ भी बना सकते। मैं तो एवा भाई लोगों को कहता हूं, यदि तुम बिगड़ गए, भटक गए, तो इसमें बदनामी माँ की हो जाएगी। चरित्र को संभाल करके रखना। बिना चरित्र वाला तो पूजा भी करता है तो देव स्वीकार नहीं करते। जीवन में संपदा बहुत है, लेकिन चरित्र के समान कोई संपत्ति आज तक बनी नहीं है। प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण, ये जितने देव हैं, भगवान गणपति इसलिए सबसे पहले पूजे जाते हैं। इनके पास बड़ी विशेषता है। माता पिता के तो परम भक्त हैं। आज दोपहर के बाद की भी कथा बड़ी अद्भुत है कि गणेश पहले क्यों पूजे जाते हैं, आप सुनेंगे। गणेश जी की बड़ी विशेषता है। जिस समय वो परिक्रमा कर रहे थे, पूरे देश की परिक्रमा करने के लिए गणेश जी निकले थे, और जिस समय वो प्रदक्षिणा करते करते, इस देश की परिक्रमा करते करते वो बद्रीनाथ में पहुंचे तो धर्मध्वज की बेटी वहां तप कर रही थी। राजा धर्मध्वज की कन्या तपस्या में बैठी थी, क्योंकि तप के द्वारा वो अच्छा वर चाहती थी। उसका नाम था वृंदा। बाद में वही तुलसी बनी है, पहले तो वो वृंदा थी। तो उसने भगवान गणपति को देखा, और गणेश को देखते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वैसे अनुष्ठान जब पूरा नहीं हो जाता तब तक बीच में खड़ा नहीं हो जाता, बोला नहीं जाता, ये नियम है अनुष्ठान के। और उसने अपना स्थान छोड़ दिया। गणेश जी अलकनंदा के किनारे पर, प्राचीन बात है, आचमन कर रहे थे वो। तो इतने में वहां आ गई और बोली, हे वीर, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हें देख करके भजन में मन नहीं लगता। जिसको देख कर भजन में मन ना लगे तो ये तो त्रुटि है ना, स्वयं की गलती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा भजन मजबूत नहीं है। वो कहती है कि तुम मुझे पसंद हो और मैं वर के लिए भजन में बैठी थी। मुझे लगता है कि मुझे मेरे भजन का पुण्य मिल गया है और आप मेरा हाथ संभाल लो, मेरे पति बन जाओ। तो गणेश जी ने कितनी सुंदर बात कही थी। भगवान गणेश कहते हैं कि हम महादेव के पुत्र हैं, पार्वती माँ है हमारी, और यह अधिकार, विवाह वाला अधिकार हमारे माता पिता के हाथ में है। यह अधिकार हम अपने पास में नहीं लेते। और मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूं, ना कि मैं पत्नी खोजने के लिए निकला हूं। इसलिए खबरदार यदि तुमने हमसे ऐसी बात करी तो। गणेश जी ने वृंदा को डांट लगाई, और वृंदा ने उसमें अपना अपमान समझा कि ये मेरा अपमान हुआ है। लोग समझ ही नहीं पाते, अपमान को वो सम्मान समझ लेते हैं और सम्मान को वो अपमान समझ लेते हैं। जहां तक वो गणेश पुराण में बहुत विस्तार का टॉपिक है, गणेश जी ने समझाया था, वही बच्चे अच्छे हैं जैसे माता पिता का कद ऊंचा हो, गर्दन ऊंची हो। बच्चों को कभी भी विवाह का चुनाव अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। पूरा चैप्टर भरा है वो गणेश जी ने सुनाया। और तुम कैसी हो, माता पिता ने क्या समझा होगा, तुम्हें जन्म दिया है, धिक्कार तुम्हारे लिए, ऐसी तुम्हारी भावना है। वो इसको इतना बुरा लग गया। तपस्विनी तो थी ही, तप में तो बैठी थी, तप करते हुए तो वाणी सिद्ध हो जाती है। तो उसने शीघ्र ही श्राप दे दिया और कहा, हे ब्रह्मचारी, तुमने ये कहा है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, भजन करूंगा, तप करूंगा। तो धर्मध्वज की बेटी कहती है, तुम बिना विवाह के नहीं रह पाओगे, और एक नहीं तुम्हारे 2 विवाह होंगे, ये मैं तुम्हें श्राप देती हूं। ये वृंदा ने, इसलिए तो गणेश जी के 2 हुए। विश्वकर्मा जी ने अपनी 2 बेटी दे दी थी उन्हें, सिद्धि बुद्धि कथा थी उसमें। कहीं सिद्धि को रिद्धि भी, बुद्धि को रिद्धि भी कहते हैं। तो भगवान गणेश ने कहा कि चल, तुमने अपने मन की कर ली। हम लोग तो विवाह करने के बाद भी संयमित रहेंगे, देव पुत्र हैं, याद रखिएगा तू। लेकिन तूने जो काम किया है ये तेरी मानवता को छीन कर गया। तो देव प्राप्त करने के लिए, देव तुझे दुल्हा वर के रूप में मिले, तो ये शंकर का पुत्र तुझे भी श्राप देता है, तुझे पति के रूप में राक्षस मिलेगा, निशाचर मिलेगा, मेरा श्राप है। इसलिए वृंदा को शंखचूड़ मिला। राक्षस था, दैत्य था वो। बहुत रोने लगी, बहुत ही ज्यादा उसने उद्दंड किया, यहां तक कि चरण पकड़ लिए। गणेश जी को दया आई और कहा कि इस शरीर को छोड़कर तू तुलसी का वृक्ष बनेगी।
भगवान गजानंद ने कहा तुलसी के वृक्ष के रूप में तेरा जन्म होगा, किसी कारणवश भगवान नारायण पत्थर की शिला सालग्राम बनेंगे और तू भगवान को समर्पित होगी, नारायण को तू समर्पित होगी, देव तुझे स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जिसने तुझे मेरे ऊपर चढ़ा दिया उसके यहाँ घोर गरीबी चल के आ जाएगी, तंगी आ जाएगी, उसका धन नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान गणेश ने श्राप दिया। और कहा इतना ही नहीं, सूर्य साक्षी है, इस समय सूर्य साक्षी है, रविवार का दिन है, मेरा श्राप ये भी है तेरे लिए, यदि जिसने रविवार को तुझे तोड़कर नारायण के ऊपर चढ़ाया, रविवार को तुझे तोड़ा, तेरी पत्तियों को तोड़ा, रविवार के दिन वैष्णव लोग भी तुझे तोड़ेंगे नहीं, इसलिए रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। नीचे पड़ी हुई है वो भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं, पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि 11 के दिन वो व्रत करती है तुलसी। उस दिन आप बंधन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र तोड़ नहीं सकते। गणेश जी के ऊपर तो तुलसी चढ़ती ही नहीं, गणेश के ऊपर। तो ऐसे भगवान गणपति गजानंद जो धरती पर ईश्वर बनकर के प्रकट हुए, और उनके ही जन्म की कथा आप सुन रहे हैं।